हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर पूजा स्टोरी टेलर। सो दिल का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो ज्योति होती ना, वो बिल्कुल पी के ठल्ली हो चुकी थी और बिल्कुल ड्रंक, और वो ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। आना को पुल कर रही थी कि आओ मेरे लेफ्ट में बैठो और मैं तुम्हें आज गाड़ी चलाना सिखाती हूँ, ऐसे बोलती होती। बट आना जो थी वो जैसे न तैसे ज्योति से अपने आप को छुड़ाती है, बाहर आती है, ड्राइविंग सीट के डोर खोलती है, ज्योति को बाहर निकालती है, सीट के बगल वाले में निकाल कर बैठाती है वो, और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती है। और अब तो उसके सॉरी, गाड़ी तो उसको चलाने आता नहीं था। सो अब करे क्या वो, उसके दिमाग में तभी आती है उसकी फ्रेंड दिव्या। उसको वो कॉल लगाती है उतनी रात को, 11:30 का टाइम हो रहा था, 11:30-12 बज रहे थे। वो दिव्या को कॉल लगाती है। दिव्या जो थी वो कॉल उठाती है, सोई थी, वो कॉल उठाती है और बोलती कि आना इतनी रात को क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ, हेल्प चाहिए तुझसे। इधर दिव्या जो थी वो बोलती कि क्या हेल्प चाहिए बता। इधर आना जो थी वो बोलते कि मुझे गाड़ी चलानी है, तू मुझे गाइड कर और मैं चलाऊंगी। इधर दिव्या जो थी एकदम से उठ के अपने बेड में बैठ जाती है और बोलती कि तू पागल है, ड्राइविंग तुझे आती नहीं है, मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं फ़ोन से तेरे को कैसे बता दूँ और तू कैसे ड्राइव कर लेके बता दो। हाँ, इधर आना जो थी ना वो बोलती कि मैं कर लूँगी, तू मुझे बता सिर्फ। इधर दिव्या जो थी वो बोलती कि यार मत कर, कुछ भी हो सकता है। इधर आना जो थी वो बोलती कि ज़रूरत है इसलिए बोल रही हूँ, वरना नहीं बोलती। इधर दिव्या जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो गाड़ी का जो भी गाइडेंस होता है वो देना स्टार्ट करती कि पहले ये स्टार्ट कर, ये गियर में डाल, वो क्लच पकड़, ऐसे वगैरह वो बोलती है। ठीक है, वो बोलती है। और आना जो थी वो परफेक्टली वो गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है, बिल्कुल अच्छे से गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है। दिव्या जो थी वो बोलती कि हाँ गाड़ी स्टार्ट होगी। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ। उसके बाद दिव्या जो थी वो बोलती कि धीरे धीरे चलाना स्टार्ट कर, और वो आना को जो दिव्या थी आना को बता रही होती सही तरीके से, और जो आना थी ना वो भी सही तरीके से धीरे धीरे करके ड्राइव कर रही थी। जो कि हॉस्पिटल से घर पहुंचने में 5 मिनट लगते थे, 5 से 10 मिनट आना लेकर जाती है, 20 से 25 मिनट के बाद धीरे धीरे ड्राइव करती है। और आना बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेती है। बोलते ना, जब इंसान को ज़रूरत रहती है ना, इंसान कुछ भी कर ले, आना वही वो कर लेती है। और घर के पास आते दिव्या को बोलती थैंक यू और इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। इधर दिव्या जो थी वो बोलती कि बस तो पहुंच गई सेफली घर। इधर आना जो थी बोलती कि हाँ। इधर दिव्या जो थी वो बोलती कि हाँ, और ऐसे मत करियो प्लीज़। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ, मैं तुझसे कल बात करती हूँ, ठीक है। इधर दिव्या जो थी वो भी बोलती कि ओके। इधर बोल के इन लोगों का कॉल कट होता है, उधर वो भी सो जाती। इधर आना जो थी वो सीट बेल्ट खोलती है, अपना गाड़ी को वो पार्क तो कर चुकी थी। वो निकलती है गाड़ी से और दूसरी साइड जाती है, ज्योति को लेती है। और ज्योति तब तक ना सो गई थी, उसकी आंखें जो थी ना वो बंद हो चुकी थी, सो गई थी। वो उसको लेती है, ठीक है। वो उसका जो कमर होता है उसको पकड़ती है, एक हाथ पकड़ती है, उसको बाहर निकालती है करके मेन डोर के पास जाती है। एक हाथ से वो लॉक को खोलती है, अंदर जाती है, लॉक करती है और सीधे ज्योति के रूम पे उसको ले जाती है। और ज्योति को ना सॉरी, आना जो थी वो ज्योति को बेड में लेटाती है। बट ज्योति जो थी वो आना को भी साथ में खींच लेती है बहुत ज़ोर से। उसने उसको कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। इधर आना जो थी वो थोड़ा छुड़ाने का ट्राई करती है, बट वो छुड़ा नहीं पा रही होती है। वो ऐसे करके गिरी होती है ना, वो उसका हाथ भी नहीं जा रहा होता है ना, वो कुछ कर पा रही ना हिल पा रही होती। वो बहुत मुश्किल से जैसे न तैसे वो खुद के कमर से उसका हाथ हटाती है, उसको उससे अलग करती है अपने आप को। और ज्योति जो थी तब भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि नहीं जाओ ना, यहीं पर रहो मेरे पास। इधर आना जो थी वो बोलते कि डॉक्टर अब सो सुबह उठना फिर बातें करेंगे, ओके।
इतना बोलती और वहाँ से जाने लगती। बट ज्योति जो थी उसको वो छोड़ नहीं रही होती, उसका हाथों को पकड़ लेती और बोलती तुम यहीं रहो ना, तुम यहीं रहो प्लीज़, यहीं रह जाओ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर, इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आहाना, इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर, इतना बोलती है और बेड से वो लग के ना थोड़ा बैठती है। ठीक है, वो सोचती कि ज्योति जब सो जाएगी वो फिर चले जाएगी। ओके, सो वो बेड से लग के बैठ जाती है, बेड से लग के बैठती है और सिर्फ ज्योति का जो फेस होता है वही देख रही होती। ज्योति जो थी वो फिर टर्न होके आहाना का जो कमर होता है ना उसको होल्ड करके थी, सो गई थी, वो होल्ड करके थी। इधर आहाना जो थी ना वो ज्योति का फेस देखती है और उसको सारी चीज़ रिमाइंड होता है। इतने देर तक तो रिमाइंड नहीं हुआ था, अब उसको सारा चीज़ रिमाइंड होता है, कैसे उसने किस किया था, कैसे उसने होल्ड किया, कैसे वो बोल रही थी कि आके मेरे लैप पे बैठो मैं सिखाती हूँ। वो सारी चीज़ सोचती है, उसके फेस में स्माइल भी आता है। अनकम्फर्टेबल तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, बस उसके फेस में स्माइल आता है और जो शाइनेस होती है ना वो आता है। ठीक है, इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बाप रे, हमें डॉक्टर पीने के बाद ऐसा रिएक्ट करते हैं क्या, ऐसे बोलती वो खुद से ही बोल रही होती है। और इधर थोड़ी देर हो जाता है और आहाना जो थी ना उसको भी वही नींद आ जाती है, उसकी भी आँख वहीं लग जाती है और वैसे ही वो बैठे बैठे वो सो जाती है। इधर ज्योति जो थी वो भी सो चुकी थी, वो भी सो चुकी थी और ऐसे ऐसी जो रात होती है ना वो निकल जाती है, निकल जाती है। सुबह होती है, सुबह 8 साढ़े 8 हो रहा होता है। इधर ज्योति जो है ना उसकी तब आँखें खुलती है, आँखें खुलती है। इधर ज्योति जैसी आँखें खोलती है वो थोड़ा सर को पीछे ले जाती है और सामने ही आहाना को देखती है सोते हुए। और वैसे ही उसके जो कमर पे हाथ था ना आहाना के, ज्योति के, वो ज्योति जो थी अपना हाथ हटा लेती है। तभी आहाना के भी आँखें खुल जाती है, वो भी देखती है ज्योति को और वो पीछे खड़ी होती है, बेड से उठकर वो खड़ी हो जाती है। इधर ज्योति जो थी वो उठ के बैठ चुकी थी, वो उठ के बैठ चुकी थी और बोलती कि तुम मेरे कमरे पे क्या कर रही हो। इधर आहाना जो थी वो हाथों को फोल्ड करती है अपने और बोलती कि मैं यहाँ पे कैसे, वो खुद से पूछो ना आपने कल इतना ड्रिंक कर लिया था, उसके बाद क्या क्या हुआ आपको पता भी है, आपको तो याद नहीं होगा। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट, मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी क्या। इधर आना चाहिए, वो बोलती कि हाँ, और गाड़ी को मैंने तैसे तैसे चला के लाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ, जल्दी से फ्रेश होके बाहर आओ, फिर मैं बताती हूँ कल आपने क्या क्या मेरे साथ, मैम करा क्या है मेरे साथ, मैं बताऊँगी ना तो आपकी पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। ठीक है, इतना बोलती है वो और वहाँ से वो निकल जाती है। और ये चीज़ गुस्से में नहीं बोल रही थी, वो प्यार से बोलती, बट वो टीजिंग करना चाहती थी ज्योति को। ओके, जो भी हुआ था अच्छा फीलिंग था आहाना की साइड से, ज्योति के साइड से भी, यही कि ज्योति ने ड्रंक करके किया था बट उसका फीलिंग बिल्कुल प्योर था आहाना के लिए। इधर आहाना जो थी उसकी भी फीलिंग्स प्योर थी ज्योति के लिए। तो आहाना जो थी इतना बोलती है और हंसते हुए, वो हंसी को ज्योति को नहीं दिखाती, वो उसको परेशान करना था तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और बाहर आकर वो हंसती है और अपने कमरे पे जाती है, फ्रेश अप होती है, रेडी वगैरह होती है, बाहर आती है, किचन में कॉफ़ी बनाती है। उसको पता था कि इतना पिया है तो सर तो दर्द होगा, सर तो दर्द करना है, सो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाती एक और ज्योति का इंतज़ार करने लगती। इधर ज्योति जो थी वो कंफ्यूज में थी कि मैंने किया क्या है। इधर ऐसे वो अपने मन में सोच रही थी, वो भी फ्रेशन अप हो जाती है, रेडी वगैरह होती, बाहर आती और उसकी आंखें ना पहली बार झुकी थी आहाना के सामने। ऐसे आहाना के सामने बहुत चौड़ में रहती थी वो, बट इस बार उसकी आंखें झुक गई थी, वो आहाना से आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। आहाना जो थी उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इधर आहाना जो थी वो कॉफ़ी आगे करती है और बोलती कि ये आपका कॉफ़ी, इसको पी लो आप, आपको जो हैंगओवर है ना वो उतर जाएगा। इधर इतना बोलती है, वो कॉफ़ी देती है। इधर ज्योति देती वो कॉफ़ी पीने लगती है। पीते पीते में ही वो बोलती कि आहाना मैंने क्या किया कल, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या मैंने।
इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ बहुत गलत किया आपने, बताऊंगी कॉफ़ी पी लो, बताऊंगी एकदम आराम से बताऊंगी। इधर ज्योति जो थी वो कॉफ़ी को साइड में रखती है और आहाना के पास थोड़ा खिसकती है और बोलती कि मतलब मैंने क्या किया बताओ, एटलीस्ट मैं जानूँ तो अपनी गलती, एंड आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया है आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। इधर आहाना जो थी वो बोली कि बुरा तो बहुत लगा है मुझे, आपने जो किया है ना मेरे साथ, एक एक का बदला लूँगी मैं, एक एक का, इतना बोलती है वो। और ज्योति की तरफ देखती है एकदम गुस्सा वाला फेस। इधर ज्योति जो थी वो डर गई थी, और उसको लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है इसके साथ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि प्लीज़ टेल मी, क्या है मैंने तुम्हारे साथ, क्या है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि क्या है, इतना ड्रिंक करने कौन बोला था, आई मीन आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। आपको पता है मैं कैसे कैसे करके ड्राइव करके आपको घर लेकर आई हूँ, आपको भी और मुझे भी, अपनी भी सेफ्टी देखी मैंने और आपकी भी, आपको पता भी है। हाँ, मैंने कितना मुश्किल हुआ था आपको घर लाने के लिए, अब गाड़ी में भी बकवास किए जा रहे थे मेरे पे, व्हाट इज़ दिस, सिट ऑन माई लैप। हाँ, इधर ज्योति जो थी आँखें बड़ी बड़ी खोलती है और बोलती व्हाट, किस चीज़ मैंने बोला है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि तुम क्या मैंने बोला है, आप बोल रही थी कि मैंने बोला कि छोड़ो हम कैब से चले जाते, तो आप बोलते हुए मैं सिखाती हूँ तुम्हें ड्राइविंग, सिट ऑन माई लैप, व्हाट इज़ दिस डॉक्टर। इधर ज्योति जो थी वो अपनी नज़रों को, उसकी मुंडी नीचे हो जाती है भाई, उसकी जो हेड था वो अपना नीचे कर लेती है और बोलती कि आई एम सो सॉरी, मैंने ये चीज़ बोला है, आई एम सो सॉरी आना, सो सॉरी। वो मुंडी नीचे करके ही बोलती है। इधर आना जो बोलती है आना की, और ये तो कुछ नहीं, इट्स ओके, ये तो कुछ नहीं, बट आपने जो लिफ्ट में किया ना मेरे साथ वो बताऊँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि लिफ्ट में भी मैंने कुछ किया क्या। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ बट इट्स ओके, रहने दो, और ज़्यादा मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, सो बस एक बात ध्यान रखना, इतना भी ना पियो कि आप खुद पे संभाल ना पाओ, ठीक है, खुद को संभाल ना पाओ, खुद के पैरों पे चल ना पाओ, बस इतनी सी बातें ध्यान रखना आप, बाकी सब ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई एम सो सॉरी आना, आई एम सो सॉरी। इधर आना जो थी वो बोलती कि इट्स ओके डॉक्टर, इट्स ओके, इतना बोलती है। और उसके बाद ज्योति जो थी वो बोलती कि एक बात बताओ, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती राइट, और तुमने ड्राइव करके ड्राइव कैसे किया तुमने। इधर आना जो थी वो बोलती कि मेरे पास दिमाग है डॉक्टर, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने चलाया गाड़ी, और वैसे करके मैं लेकर आई। इधर ज्योति जो थी वो स्माइल करती और बोलती कि ओ, फिर इन दोनों के बीच में ना थोड़ा साइलेंस हो जाता है। ओके, इन दोनों के बीच में साइलेंस हो जाता है। ज्योति जो थी उसको बहुत गिल्ट हो रहा था, उसको तो आधा बात ही पता चलता है, एंड उसको रियलाइज़ भी नहीं होता था कि उसने क्या बोला है हाना को। हाना जो थी वही कुछ नहीं बोली थी, जस्ट कुछ नहीं बोला, वो किस वाली बात तो बोली नहीं। ये दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। इधर हाना जो थी वो बोलते कि हॉस्पिटल नहीं चलना है क्या डॉक्टर। हाँ, इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ वो ठीक है चलते हैं, इतना बोलती है वो, और कार की कीज लेती है, बाहर आते हैं ये दोनों और कार पे बैठते हैं, सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो साइन होता है वो साइन करते हैं और अपने वार्ड में चले जाते हैं। इधर आना जो थी ना वो बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों, आना बहुत ही ज़्यादा वो खुश थी। ओके, बिल्कुल भी नर्वस नहीं, बिल्कुल भी डरी हुई नहीं, कुछ नहीं, वो जैसे रहती थी वैसे ही वो रहना स्टार्ट करती थी। दूसरी तरफ ज्योति जो थी ना वो थोड़ा सा गिल्ट में थी, और वो अपना काम करती है, बीच में आना से भी मिलती है, कि लोग कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन एरिया पे जाते हैं, वहाँ भी आना जो थी वो छेड़ती है। वो बोलती कि क्या बोला था डॉक्टर आपने कल, सीट ऑन माई लैप, मैं सिखाती हूँ गाड़ी, वाओ, ऐसे सिखाया जाता है गाड़ी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि बस यार कितना टांग खिंचाव करोगी मेरी, आई मीन सच्ची में इतनी शर्मिंदा हूँ ना मैं,
आई डोंट नो मेरे मुंह से कैसे निकला वो चीज़। इधर आना जो थी वो ज्योति का हाथ पकड़ती और बोलती कि इट्स ओके डॉक्टर, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ आपके साथ। इसके बाद जो जो किया था ना आपने, वो भी बताऊँ क्या। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ ना बस प्लीज़ यहाँ ध्यान दो, आज के बाद इतना पीना ही नहीं है जो मैं ये सब कांडे करूँ। यार क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे बोलती वो। और ये दोनों अपना अपना काम करते हैं, ओके, अपना अपना काम करते हैं। और ऐसे ऐसे इन दोनों का जो लव डबी मोमेंट्स सारी चीज़ ये लोग इन लोग का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। ऐसे थोड़े दिन और निकल जाता है, 3-4 महीना ऐसे ही निकल जाता है, ओके, 3 to 4 मंथ ऐसे निकलता है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं साथ में और हॉस्पिटल से रिटर्न आते हैं साथ में, डिनर बनाते हैं, दोनों डिनर करते हैं और दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। दिन भर में क्या हुआ, पास्ट लाइफ्स का बातें शेयर करते हैं, ओके। ज्योति कैसा फील करती, आना कैसा फील करती, ये दोनों एक दूसरे को बताते। और ये दोनों इन दोनों बीच बहुत पास आ चुके थे। इन दोनों का जो बॉन्ड था ना वो बहुत प्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और इन दोनों का जो मेंटल स्टेबल था, मेंटल हेल्थ था, वो भी सही हो चुका था, ओके। ज्योति जो थी उसको वही चाहिए था, एक फैमिली, एक इंसान बात करने वाला, उसको समझने वाला, जो कि उसको कभी भी नहीं मिला था। हालांकि ज्योति की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, भगवान ने उसको किसी चीज़ की कमी नहीं करी है, बट फिर भी एक फैमिली की कमी तो सबको महसूस होती है। जस्ट ज्योति को भी होती थी, बट आना आने के बाद नहीं होती है। आना को वो हर एक चीज़ शेयर करती है उसके साथ। अब ये दोनों कलीग्स या डॉक्टर नर्स का रिश्ता नहीं रहा था, इससे भी आगे बढ़ चुका था फ्रेंडशिप, ओके। फ्रेंडशिप जो होता है वो चीज़ हो चुका था इन दोनों के बीच में। ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, अपनी सारी चीज़ जो भी बोल लो, सारी चीज़ वो शेयर करते थे एक दूसरे से। इधर आना जो थी उसको भी बहुत अच्छा लगता था ज्योति से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और इन दोनों का जो बॉन्ड था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुका था। 3-4 महीने के बाद अब आते हैं सीन पे, ओके। ये दोनों हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती, तभी ज्योति जो होती ना उसको बुलावा आता है, जो मेडिकल डायरेक्टर थे उस हॉस्पिटल के, वहाँ से आता है, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है। इधर ज्योति जो थी वो जाती है अंदर, और अंदर जितने भी सीनियर डॉक्टर, डीन, मेडिकल डायरेक्टर सारे लोग बैठे थे और सबने मिलकर एक डिसीज़न लिया था ज्योति के लिए। इधर ज्योति जो थी वो अंदर आ जाती है, इधर बोलती कि यस डॉक्टर आपने बुलाया था। इधर वो जो सामने इंसान था वो बोलता कि हाँ हमने बुलाया था, बैठिए, ऐसे करके वो बैठाते हैं ज्योति को। और उसके बाद ज्योति की तरफ देखते हैं और बोलते कि हम सब ने मिलकर आपके लिए एक डिसीज़न लिया है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीज़न। इधर जो डायरेक्टर थे वो बोलते कि डिसीज़न मतलब देखो, हम एक कैंप बिठा रहे हैं, ओके, बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे, NGO वगैरह के लिए, और जो ओल्ड एज होम से आते हैं बूढ़े लोग, ठीक है, ओल्ड एज लोग जो होते हैं उन लोगों का आपको चेकअप करना है, ठीक है। चेकअप का रूटीन चेकअप करोगे आप और उसको लीड कर रहे हो आप, ओके। एज अ सीनियर डॉक्टर के तौर पे आप लीड करोगे, आपका काम बहुत ही अच्छा है, सो आप लीड करोगे। इधर ज्योति जो थी ना वो थोड़ा शॉक भी होती है और थोड़ा सरप्राइज भी होती है और बोलती कि अब मैं लीड करूँगी, मेरे से भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल में। इधर जो मेडिकल डायरेक्टर थे ना वो बोलते कि है आई नो, बट आपके जैसा काम कोई नहीं करता, आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो पेशेंट को, सो आप ही इस टीम को लीड करोगे, ओके। इधर ज्योति जो थी वो खुश हो जाती है और बोलती कि ओके डॉक्टर, ओके, इतना बोलती। और थोड़ी देर बातचीत होती है इन लोगों का और ये लोग बाहर आते आई मीन सॉरी, ज्योति जो थी वो बाहर आती और सीधे आना के पास जाती
आना का हाथ पकड़ती। इधर आना जो थी वो बोलती कि फोट, इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि चलो मेरे साथ, इतना बोलती है। और वो सीधे अपने कैबिन में ले जाती है उसको, और उसको ना हग करती है, उसको प्रॉपर एकदम टाइटली हग करती है। और इधर आना जो थी वो भी बैक हग करती है और बोलती कि क्या हुआ डॉक्टर, इतने खुश लग रहे हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि एक गुड न्यूज़ है, बताऊँ। इधर आना जो थी वो बोलती कि बताओ डॉक्टर क्या हुआ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तुम्हें पता है अभी मैं कॉन्फ्रेंस रूम से आ रही हूँ और सारे डॉक्टर सब लोग मेरे काम से खुश हैं, एकदम खुश है सब। और मुझे देखो, हॉस्पिटल में एक कैंप बैठने वाला है और उस कैंप को मैं लीड करूँगी एज अ सीनियर डॉक्टर, मैं लीड करूँगी। जो भी एनजीओ के बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को मैं चेकअप करूँगी। और जो ओल्ड एज होम से आते हैं ना, उन लोगों को मैं चेकअप करूँगी। इधर आना जो थी वो बोलती कि अच्छा वाह। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि इतना बोलती है। और इन दोनों की बातें होती है और उसके बाद के दोनों अपना अपना काम करते हैं और ऐसे ही दिन निकल जाता है, दोनों घर वापस आते हैं। और ज्योति जी थी वो थोड़ा खुश थी। इधर आना जो थी उसको देख कर और खुश हो जाती है और बोलते कि डॉक्टर अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देख कर। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है एंड आई एम एक्साइटेड, इतना बोलती। और इन दोनों का बातें होती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कोई मूवी देखे। इधर आना जो थी वो बोलती कि ओके मूवी देखे, ठीक है मूवी देखते हैं। इधर ज्योति जो थी ना वो एक बोलती कि टीवी पे कोई भी मूवी चल रही होगी हम उसको देखेंगे, जो भी स्टार्टिंग से चल रही होगी उसको देखते हैं, ओके। इधर आना जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद के लोग लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं और टीवी को ऑन करते हैं। कुछ खाने पीने का भी सामान ले आते हैं मैं कचर पचर का, और वो ला कर सामने रखते हैं, टीवी को ऑन करते हैं। और जैसे ही वो चैनल को ऑन करते हैं ना, उसमें एक चल रही थी रोमांटिक सा मूवी, स्टार्टिंग होने वाली थी, ओके। रोमांटिक सी मूवी चल रही होती है। इधर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। उसके बाद वो मूवी देखने लगते हैं और दोनों ने मूवी वो देख ही रखी थी। सो वो बता रही थी कि अब ये होगा, अब इसके बाद ना किया आएगा, उसके बाद किया आएगा, ऐसे ऐसे करके बोल रहे होते हैं। और इन दोनों का भी डिस्टेंस जो था ना वो थोड़ा करीब था, दोनों करीब ही बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, मूवी भी देख रहे थे। मूवी में सीन भी आता है इंटीमेसी का, ओके, रोमांस भी आता है उसमें। और ये दोनों थोड़ा सा हो जाता अनकंफर्टेबल, ठीक है, दोनों हो जाते हैं। और इधर दोनों मूवी देख रहे होते हैं। मूवी के बीच में ना जो ज्योति होती उसको थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है, और अभी के लिए बस इतना रखते हैं, ओके। बाकी का पार्ट कल देखेंगे। और अभी मुझे सच्ची में कहीं जाना है इसलिए मैं यहीं रोक रही हूँ, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लो, ओके बाय बाय।